रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, हम उन सभी का भी अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करते हैं। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यूट्यूब लाइव पर हमारे सो भी स लोग फाउंडिंग मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के युग में हम सभी लोग भली-भांति वाकिफ हैं कि इंटरनेट। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा और हम फिर आ गए हैं आज व्हाय ऑन पैसिव को लेकर। काफ़ी समय के बाद इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और आप सभी उपस्थित प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स का हम स्वागत करते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, हम उन सभी का भी अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करते हैं। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यूट्यूब लाइव पर हमारे सो भी लोग फाउंडिंग मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के युग में हम सभी लोग भली-भांति वाकिफ हैं कि इंटरनेट के अंदर कितनी बड़ी पावर है और किस तरह से कोई भी इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल कर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अपने हर एक चीज के अंदर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और यानी कि कुल मिलाकर हम इंटरनेट की पावर को भली-भांति जान रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ऑन पैसिव और व्हाई ऑन पैसिव विल डोमिनेट द इंटरनेट वर्ल्ड। इस पूरी की पूरी इंटरनेट की दुनिया को डोमिनेट क्यों करने जा रहा है, इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है? जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं होंगे या भविष्य में इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, उनके लिए हम बता दें कि आप एक ऐसी गजब की अमेजिंग बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कंपनी की प्रेजेंटेशन को सुनने जा रहे हैं जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा रखी है। इंटरनेट इंडस्ट्री में हम कमर्शियल लॉन्च होने जा रहे हैं और लॉन्च होने से पहले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिकॉर्न बन चुकी है। लॉन्च होने से पहले ही हमने कई बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जैसे कि अगर हम ऑफिसेज की बात करें, हमारा पहला ऑफिस यूएसए फ्लोरिडा में है, दूसरा इंडिया में है, तीसरा सिंगापुर में है, चौथा बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची बिल्डिंग, मतलब दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसको हम बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं, उसके टॉप फ्लोर पर अपना ऑफिस है। देन मिस्र के अंदर कायरो सिटी में, देन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हमने अबू धाबी के अंदर भी अपनी एक ब्रांच को ओपन कर दिया है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च, कमर्शियल लॉन्च से पहले ही दुबई के अंदर एक पूरे के पूरे मेट्रो स्टेशन को अपने नाम से कर लिया है, यानी कि ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम पर आप जीपीएस में मतलब मैप में सर्च भी मार सकते हैं। और ऑन पैसिव एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरुआत में ही कई तरह की अलग-अलग देशों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, बिकॉज वी आर लेजिटिमेट एंड लीगल कंपनी 100%। दुबई पुलिस पुलिस के साथ भी हम पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहे हैं। सुपर मजलिस एक बिलियनियर्स का एक समूह है जो सुपर कार में इंटरेस्ट रखता है, बड़े बड़े वो शो ऑर्गेनाइज करता है, उनके साथ भी हम पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, बेस्ट मूवमेंट इवेंट कंपनी दुबई के साथ भी आज हम पार्टनर के रूप में काम कर और बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। इससे आप एक चीज तो समझ गए होंगे दोस्तों, जो लोग आज ऑन पैसिव में आ चुके हैं या भविष्य में आने वाले हैं और जो अभी आज प्रेजेंट में ऑन पैसिव को नजदीक से देख और समझ पा रहे हैं, वो एक चीज तो जरूर समझ गए हैं कि हम एक बहुत 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 मैसिव, मैसिव के आगे मैंने 3 बार बहुत लगाया, हालांकि मैसिव का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैंने ऑन पैसिव को देखते हुए 3 टाइम बहुत बहुत वेरी 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 मैसिव क्रिएशन के अंदर एक पार्ट के रूप में काम कर रहे हैं। एंड आई एम रियली सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी विद द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव गाइस एंड डेफिनेटली यू टू। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि व्हाई ऑन पैसिव। क्या ऑन पैसिव के बारे में हमने जाना, लेकिन
ओन पैसिव की तरफ पूरी दुनिया क्यों अट्रैक्ट होगी, या आप इसको ऐसे लें कि ओन पैसिव पूरी दुनिया को, इंटरनेट की वो दुनिया को किस तरह से और क्यों डोमिनेट करने जा रहा है। और वाई का मतलब, हम वाई का महत्व, इंपॉर्टेंस मतलब हम सभी लोग जानते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी कहा है, आपके जीवन की सफलता 90% इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उस काम को क्यों किया। वाई क्रिएट करता है रीजन, और अगर आपका वाई मजबूत है तो आपका रीजन मजबूत है, और अगर आपका रीजन मजबूत है तो माय डियर फ्रेंड्स आपका विजन ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है और विजन बन जाता है। हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, इट्स ए डन डील, और इन इट टू विन इट के स्लोगन के साथ ये स्कारवा 2018 में शुरू हुआ दोस्तों, और आज 2023 में हम पहुंच गए हैं। 5 साल के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी ग्रोथ और इनोवेशंस और डेवलपमेंट हम सभी ने ऑन पैसिव में देखी है। और नाउ द टाइम इज फॉर कमर्शियल लॉन्च, और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप कमर्शियल लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स डेफिनेटली ए लॉन्चिंग प्रोसेस, जो कि 20 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ शुरू हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के इंटरनेट कम्युनिटी को ऑन पैसिव क्यों डोमिनेट करेगा। बिकॉज सबसे पहला जो कारण नजर आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है ऑन पैसिव एक यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के रूप में इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। हम ऑन पैसिव से पहले अगर हम बात करें कि आज क्या हम ऑनलाइन के महत्व को जानते हैं, तो आप सबका जवाब होगा यस सर, यस सर, यस सर, डेफिनेटली। क्या हम बिजनेस के महत्व को जानते हैं, तो भी जवाब होगा यस सर। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, कोई ना कोई आप हमें बिजनेस करना होता है। और आज वर्तमान के इस युग में, डिजिटलाइजेशन के इस युग के अंदर ऑनलाइन के महत्व को हम सभी लोग जानते हैं। और पिछले जो लोग नहीं जानते थे, इस 2 साल का जो पीरियड गया कोरोना का, उसने सभी लोगों को एहसास दिलवा दिया कि भैया अब तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम बात यहाँ पर ऑन पैसिव की कर रहे हैं। इट्स ए यूनिक, ये बहुत ही अनोखा, अद्भुत, और जिसे कहते हैं नेवर सीन बिफोर, ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। इस तरह का एक बिजनेस मॉडल ऑन पैसिव लेकर आ रहा है, जो कि सभी के सभी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और इंटरनेट यूजर्स को एक सपोर्टिव सिस्टम दे रहा है या देने जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने वर्तमान ऑनलाइन बिजनेस को मनचाही ग्रोथ और सफलता दे सकते हैं। और ऑफलाइन व्यापार करने वाले लोग जो ऑनलाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन टिपिकल प्रेजेंट टूल्स एंड सिचुएशंस एंड सो मेनी क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स की वजह से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो, उस वजह से वो नहीं जा पाते हैं। उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ऑन पैसिव आ रहा है, जो ऑफलाइन बिजनेस को बहुत इजी स्टेप के जरिए ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकता है। और सबसे खास बात है इस न्यू यूनिक बिजनेस मॉडल की, ये उन सभी लोगों के लिए एक सफलता की चाबी साबित होने जा रहा है, जो लोग किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं रखते हैं, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, किसी तरह की कोई अनुभव नहीं रखते हैं, ज्यादा पूंजी नहीं है। वो लोग भी अगर चाहते हैं अपने जीवन में बड़ी सफलताएं, तो दोस्तों ऑन पैसिव का ये द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। ओपन अपॉर्चुनिटी के रूप में यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो सभी के सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर इन कर वो अपने लिए कोई प्रोडक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी इस इंटरनेट की दुनिया में ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इट्स इजी टू यूज टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस दुनिया में मुश्किल काम कौन करना चाहता है? जरा अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप कोई मुश्किल काम करना चाहते हैं? तो सभी लोग कहेंगे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हर आदमी आज आसान रास्ता चाहता है।
आसानी से जाना चाहता है। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक तो है कंकड़ों पत्थरों से भरा हुआ पथरीला रास्ता, वो आपकी मंजिल तक संघर्ष के साथ पहुंचता है, और एक ऐसा रास्ता है, हो सकता है वो थोड़ा बाईपास के रूप में हो, लेकिन वो बहुत स्मूथ है, वो भी आपकी मंजिल तक जाता है। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? और आपका जवाब मैं जानता हूं, सभी लोग आसान रास्ता चुनते हैं। और ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया के लिए और इंटरनेट वर्ल्ड के लिए इजी टू यूज टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, जो कि यूजर फ्रेंडली है। हर व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, बिना कोई ज्यादा अनुभव के, बिना कोई ज्यादा जानकारियों के, बिकॉज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डिजिटल वर्ल्ड को संपूर्ण रूप से बदलने जा रही है। और आज हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब दुनिया सुबह से शाम तक सभी लोग चलाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विकसित देशों की बात करें, चाहे हम विकासशील देशों की बात करें, हर जगह आज एआई 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 की चर्चा की जा रही है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई तरह के सम्मेलन में अपने वक्तव्य को रखा है, और बहुत ही विस्तारित रूप से रखा है। और अभी यूएस के दौरे पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की गई कि किस तरह से एआई इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। और हम सभी लोग इसलिए बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं जो ऑन पैसिव में आ चुके हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिजिकल एंड वर्चुअल टूल, जो कि इस पूरी की पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को डोमिनेट करने जा रहे हैं। हमारे हाथ में ऑन पैसिव की वजह से वो आसान कॉन्सेप्ट, वो आसान सिस्टम आ रहा है, जहां पर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, खुद की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, इस समाज की डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। एंड आवर मोटो इज अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा इन द सेंस ऑन पैसिव का, वो ये कहता है कि हम इस पूरी दुनिया को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, मानवता को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव विल डोमिनेट द इंटरनेट वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन नॉट ए एमएल। इस दुनिया को ऑन पैसिव एक समाधान के रूप में मिल रहा है गाइस, समाधान। अब अगर हम सामाजिक तौर पर समस्याओं को देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उससे पहले हम इंटरनेट की बात करते हैं। आज इंटरनेट पे बिजनेस स्थापित करना क्या आसान काम है? अगर इतना आसान होता, इतना सस्ता होता, तो बहुत सारे के सारे लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते। इसका क्या मतलब है कि आज ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ऑब्स्टेकल को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वयं करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। इन तरह की समस्याओं के लिए ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, जो सभी के सभी लोगों के लिए एक आसान रास्ता दे रहा है, जहां पर वो अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं ऑन पैसिव के साथ, इकोसिस्टम के साथ हाथ मिलाकर। दूसरा अगर हम बात करें, उन सभी लोगों के लिए भी ऑन पैसिव एक समाधान है जो जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहे हैं, सालों साल, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी यहाँ तो कभी वहां, उस तरह से अपने ट्रैक को चेंज करते रहे हैं। उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान ऑन पैसिव में मिलने जा रहा है गाइस। और इट्स नॉट एमएलएम, तो वो जो एमएलएम माइंडसेट रहा है इंडिया के अंदर ये 1996 से, और ये अपॉर्चुनिटी आई थी बिजनेस के रूप में, लेकिन ये कुछ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि इसके अंदर जो सफलता की, सक्सेस का जो रेट है वो 2 से 3% ही रह पाता है। और 97% का जो क्राउड है, जो या तो संघर्षशील रहता है या केवल असफल होकर बैठ जाता है। तो दोस्तों, वो जो बहुत बड़ा जो क्राउड है, जो सफलता तो चाहता है, संघर्ष करता रहता है, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाती है, उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान मिलने जा रहा है गाइस ऑन पैसिव में। और
आज अगर हम सामाजिक रूप से कुछ समस्याओं की बात करें, तो सबसे भारी और गंभीर और बड़ी समस्या के रूप में जो नज़र आती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। आज पढ़े-लिखे बेरोज़गार, लाखों बेरोज़गार लोग पैदा हो रहे हैं, हर साल निकलते हैं ग्रेजुएट होकर, और हमारी पॉपुलेशन हम सभी लोग जानते ही हैं, और उतने संसाधन, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उस लेवल पर वो संसाधन नहीं डेवलप कर पाती है, और लिमिटेशन रहती हैं कई तरह की। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके, हमारे अड़ोस-पड़ोस, घर-परिवार, कहीं भी दोस्ती दस रिश्तेदारी में जहाँ पर भी अगर आपको कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार नज़र आता है, उसमें ऑन पैसिव के हिसाब से और आज की इस इंटरनेट दुनिया के हिसाब से एक चीज़ प्लस पॉइंट नज़र आती है कि आपको उसके हाथ में गैजेट नज़र आता है मोबाइल के रूप में। चाहे कोई कितना भी बेरोज़गार क्यों ना हो, आज वो मोबाइल के रूप में उसके हाथ में गैजेट आता है, और मोबाइल है तो इंटरनेट ज़रूर होगा, विदाउट इंटरनेट इस डब्बे का कोई ख़ास कुछ नहीं कर पाता है। यानी कि जितने बेरोज़गार लोग हैं, आज जो जॉब की तरफ तलाश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी लोगों की समस्या जो वो रोज़गार के लिए, यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए भाग-दौड़ करते हैं, हाथ में गैजेट लेते हुए, इंटरनेट की सुविधा लेते हुए, तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए भी ऑन पैसिव एक समाधान आ रहा है कि वो अपने उस गैजेट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में फ्री एंट्री के ज़रिए अपने लिए एक बेहतरीन व्यवसाय, एक बेहतरीन बिज़नेस मॉडल तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्टिव सिस्टम के ज़रिए वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन माय डियर फ्रेंड्स। समाधान मतलब जब हम समाधान की बात कर रहे हैं, तो करप्शन बहुत बड़ी समस्या है आज। हमारे देश की नहीं, ये सभी देशों की समस्या है। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत मतलब वर्स्ट लेवल पर करप्शन है। ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स, मिसबिहेविंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर माय डियर फ्रेंड्स एज ए करप्शन। ऑन पैसिव इज हेयर टू करेक्ट टू करप्शन, यानी कि करेक्शन टू करप्शन, करेक्शन टू करप्शन, करप्शन को करेक्ट करने आ रहा है ऑन पैसिव गाइज। और दूसरा करप्शन अगर हम देखें, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बिना कुछ लिए दिए फाइल पास नहीं होती है। और मैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इंसानी फितरत है कि कम समय में ज्यादा बनाने की, मनी, पैसा, और बड़ा बनने की जो इच्छा शक्ति है, वो कहीं न कहीं करप्शन को जन्म देती है। और ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था के साथ आ रहा है, जहाँ पर एक नंबर सही तरीके से, लीगल तरीके से वेल्थ को डेवलप किया जाएगा। इट मीन्स कि वो जो करप्शन वाली समस्या है, उसको भी धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप, समय के अनुसार उसको भी करेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे खास बात क्या है? आज पूरी की पूरी आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें, तो कोई कहीं पर किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नजर आता है क्या? कोई भी कुछ भी कर लिख देता है, कोई कुछ भी कर देता है, अब वाहियात चीजें, मतलब सेक्सुअल मतलब कंटेंट आपको कहीं भी ओपनली मिल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर गाइस। और इसके ऊपर मैं मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, और लोगों के डाटा के साथ छेड़खानी है, डाटा को मतलब मैनिपुलेट करना और इधर से उधर करना, इन सारी चीजों का जो करप्शन है ऑनलाइन में है। आज उसके ऊपर उस पे कंट्रोल करने की बात अगर देखें तो कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज ए 100% लीगल कॉन्सेप्ट, एंड वी आर 100% इथिकल कंपनी, और हम सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और खुशी की बात क्या है कि 2016 के अंदर यूके के अंदर एक रेगुलेशन पास किया गया, जिसे बोला गया जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। और इसको मई या जून के आसपास 2018 में लागू किया गया। और ये कहा गया कि जो भी इंटरनेट कंपनी जीडीपीआर के अंदर रजिस्टर्ड होंगी आईटी कंपनी, और वो किसी भी तरह का मिसबिहेव डाटा के साथ नहीं कर पाएंगी, कोई भी करप्शन नहीं कर पाएंगी, कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगी, और अगर कोई करता है तो 72 आवर्स के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आज बड़े-बड़े जो बिग हाउसेस हैं, वो कोई भी जीडीपीआर के अंदर रजिस्टर्ड नज़र नहीं आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और चंद कंपनियाँ ही नज़र आती हैं। और हम पहली ऐसी शुरुआत से ही हम एक ऐसी कंपनी है जो जीडीपीआर के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि हम सेफ, सिक्योर
इंटरनेट व्यवस्था देने जा रहे हैं इस पूरी दुनिया को। SSL सर्टिफिकेशन के साथ है, सिक्योर सॉकेट लेयर की जो सर्टिफिकेशन हमारे पास है, हमारे सॉफ्टवेयर के प्रति, सॉफ्टवेयर में जो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर प्रदान करता है, जहां पर सर्वर्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, पासवर्ड एंड सो मेनी थिंग्स, उनको वो हाइड कर देता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। कुल मिलाकर बात यहां से ये निकल कर आती है कि इंटरनेट इंडस्ट्री को, इंटरनेट वर्ल्ड को ऑन पैसिव इसलिए डोमिनेट करने जा रहा है क्योंकि आज इस पूरी दुनिया में सबसे गंभीर समस्या है सेफ्टी, इंटरनेट के ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। और इसके ऊपर भी भारत सरकार ने भी चिंता व्यक्त की और इसके GDPR के ऊपर बात की, और ये भी घोषणा की आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगी कि जो कंपनी, IT कंपनी GDPR के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। That's why, my dear friends, we are dominating the internet world because we are providing the safe and secure internet to the world, easy going concept के साथ, easy going stop के साथ, right? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यों डोमिनेट करेगा ऑन पैसिव, बिकॉज फाउंडेशन ऑफ सॉल्यूशन है। हमारे पास समाधान का आधार है, और वो समाधान का आधार क्या है? देखिए, जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, किसी भी गैजेट्स के जरिए आप जाते हैं, तो ये शायद माइक ऑन है किसी का। अरे म्यूजिक भी चल रहा है, डांस करने का मन करेगा। चलिए, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे फाउंडेशन ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो आपने देखा है कि विदाउट सॉफ्टवेयर इंटरनेट कुछ नहीं है, बिकॉज सॉफ्टवेयर आर द सोल ऑफ इंटरनेट। आत्मा है, जिस तरह हमारे शरीर में से आत्मा निकली और हमारा शरीर खत्म, बेजान, बेढाल, निढाल, उसी तरह इंटरनेट में से सॉफ्टवेयर निकाल दो, आपके अपने लैपटॉप में से सारे सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो, आप क्या करोगे? आप सोचिए, आप मोबाइल में से सारे सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो, आप उस डब्बे का क्या करोगे? राइट? इसी तरह सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है इंटरनेट के लिए, एंड ऑन पैसिव जो प्रोवाइड करने जा रही है इस पूरी दुनिया को, वो जो टूल्स हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो लेजिटिमेट हैं, वाइबल हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल एंड फिजिकल टूल मिलने जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से एंगेज रहते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे हम प्रोफेशनली मेल यूज कर रहे हैं, या हम और कोई वीडियो एडिटिंग टूल है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम प्रोफेशनली इस्तेमाल करें या कैजुअली इस्तेमाल करें, हमें सॉफ्टवेयर पर जाना ही होता है। और ऑन पैसिव इसलिए सॉल्यूशन का आधार बनने जा रहा है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंटरनेट को रन करने जा रहे हैं, और वो भी सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी के साथ। गाइस, सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी मींस व्हाट? एक ही लॉगिन के अंदर इंटरनेट पे मतलब आपकी आवश्यकता के सभी टूल्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होना, ये अपने आप में एक यूनिकनेस है। आज तक हम जितने टूल्स को इस्तेमाल करते हैं भैया, हर टूल के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग, मैं तो बहुत सारे भूल जाता हूँ, कई बार फिर फॉरगेट करने पड़ते हैं, कहीं लिख के भी रखने पड़ते हैं, वो भी गुम हो जाते हैं, यानी कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड को लेकर। लेकिन ये दुनिया के लिए एक आसान रास्ता इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जरूरत के सभी टूल्स इस्तेमाल किए जाने, जो भी आपकी जरूरत के टूल्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको इन टूल्स के यूज करने पर इनकम जनरेट करने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इन सारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करने के लिए ऑन पैसिव दे रहा है वर्ल्ड का सबसे आसान जीवन बदल देने वाला प्लेटफॉर्म। कैसे? ऑन पैसिव में एंट्री के लिए किसी को कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई फीस या इस तरह का कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऑन पैसिव इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो मैसिव क्रिएशन के साथ आ रही है, और सभी के सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए एक रास्ता बना रखा है, एक गेट है
फाउंडर्स के एफिलिएट लिंक के जरिए फ्री 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 एंड ऑफ कोर्स टोटली फ्री कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में इन कर सकता है और लाइफ टाइम तक फ्री टूल्स को यूज कर सकता है। ओमेल, ओनेट और ओट्रिम। ओमेल इज ए ईमेल सर्विस, ओनेट इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ओट्रिम इज ए लिंक शॉर्टनर एंड स्मार्टनर। आप अपने किसी भी वीडियो या किसी भी फाइल के लिंक को शॉर्ट और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नाम से, और इन सारी चीजों की रिपोर्ट्स, क्यूआर कोड एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सारी की सारी फ्री प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव दे रहा है कि कोई भी फ्री यूजर्स के रूप में ऑन पैसिव में इन करता है, और हमारे जो मैसिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, वैसे तो सभी के सभी मैसिव हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं पेड प्रोडक्ट हैं, उनका वो ट्रायल भी ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ट्रायल के रूप में उनके फीचर्स और क्वालिटीज, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब उसे लगे कि यस ये तो मेरे लिए है, और वो एक बार किसी भी पेड पैकेज को परचेज कर ऑन पैसिव के ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल में अपने आप को शामिल कर सकता है। तो बताइए, दुनिया की सबसे आसान जीवन बदल देने वाला प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव प्रोवाइड कर रहा है इस पूरी दुनिया को, इस पूरी इंटरनेट वर्ल्ड को, और डेफिनेटली ये डोमिनेट करने वाला है गाइस। हाई यूनिक एंड हाइब्रिड पे स्ट्रक्चर है, जो आज तक कभी किसी ने कहीं देखा ही नहीं होगा। इस तरह के पे स्ट्रक्चर के साथ ऑन पैसिव मिलने जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यों डोमिनेट करेगा दोस्तों, जब हम बात डोमिनेट की करते हैं तो डोमिनेट के लिए चाहिए पावर, है ना। कहीं भी आप देखिए, किसी राजा की बात कीजिए, प्रशासन की बात कीजिए, जब भी डोमिनेशन की बात आती है तो जिसके अंदर क्षमता होती है, पावर होती है, वो डोमिनेट करता है। और ऑन पैसिव के अंदर वो क्षमता है, वो पावर है कि वो डोमिनेट करने जा रहा है पूरी की पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को। और वही क्षमता और पावर वो ट्रांसफर होने जा रही है फाउंडिंग मेंबर्स और इंटरनेट ऑन पैसिव के इकोसिस्टम यूजर्स के अंदर, जो कि एज ए एफिलेटर के रूप में ऑन पैसिव के अंदर आते हैं। बिकॉज इट्स इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी पावर को बढ़ा रहा है। सबसे बड़े तो फाइनेंशियल पावर, डेफिनेटली आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं, और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम मानसिक तौर पर बड़े मजबूत होते हैं। और ये भी आप उदाहरण के तौर पर समझ ही सकते हैं, जब पॉकेट भरी होगी ना भैया, तो आपके चेहरे का नूर ही कुछ और होगा। जब पॉकेट का बैंक बैलेंस अच्छा होता है ना, तो आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, और खाली होता है तो भी एटीट्यूड अलग हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हम समझते हैं, और आप हम सभी लोग समझते हैं। तो हम फाइनेंशियली मजबूत हो रहे हैं, मेंटली मजबूत हो रहे हैं, और साथ ही साथ ऑन पैसिव की मोरल वैल्यूज के साथ हम मोरली और सोशली भी मजबूत होने जा रहे हैं। आज नैतिक तौर पर एक एक फाउंडिंग मेंबर कितना मजबूत हो रहा है, क्या उसकी दृष्टि बन रही है, क्या वो समाज के लिए भलाई की बात करता है, क्या वो समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देने की बात करता है। ये नैतिकता की बात है। हम नैतिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं, और डेफिनेटली जब हम समाज में इस तरह के कार्य करेंगे तो हम सामाजिक तौर पर भी मजबूत होंगे। और एक आदमी को, इंसान को चाहिए क्या? ऑन पैसिव वो सब कुछ हमें देने जा रहा है जिसकी चाहत हमें थी या हमें है। इट्स रिमूव आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, हमारे जीवन को के सबसे बड़े अड़चन, सबसे बड़े पड़ाव, रुकावट को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने जा रहा है। बिकॉज ऑन पैसिव प्रोवाइड अस ए स्टेबल बिजनेस फॉर लाइफ टाइम एंड डेफिनेटली स्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारे जीवन में एक आम आदमी की बात हम करेंगे, यहाँ हम सभी लोग आम आदमी हैं। एक आम आदमी के जीवन में दोस्तों पूरी जिंदगी किस चीज का संघर्ष रहता है, अपने आप से सवाल कीजिए। अपने पेरेंट्स से सवाल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को आप देख सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में देख सकते हैं। एक आम आदमी के जीवन में पूरी की पूरी जिंदगी केवल और केवल एक ही संघर्ष रहता है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और उसी के प्रयास में वो आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, और ये सिस्टम चलता रहता है। और 40-50 साल के बाद अपने आने वाली जनरेशन को कहते हैं, भैया अब मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है, मैंने अपनी पूरी कर ली है, अब तेरी बारी है। राइट। और ये सिलसिला सदियों से तो चला आ रहा है दोस्तों। आप जरा इमेजिन कीजिए, आज आप एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे कल्पना कर सकते हैं आप, जहां पर आपको आपकी लाइफ का रिलायबल और
स्टेबल बिजनेस मिलने जा रहा है, और दैट्स व्हाई वी आर डोमिनेटिंग द इंटरनेट वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड। स्थायित्व, स्थायित्व का जो एहसास है, वो आप मेरे शब्दों से ले सकते हैं कि एक जब जीवन में स्थायित्व मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, तो आपको आपके भविष्य की चिंता खत्म हो गई, आपको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता खत्म हो गई, आपको आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य की चिंता खत्म हो गई। कितनी मैसिव बात है, और ये डेफिनेटली डोमिनेट करने जा रहा है गाइस। यस, ये बहुत रोमांचिक है। हम इसलिए भी पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे क्योंकि हम एक ऐसे सेगमेंट को बनाने जा रहे हैं। अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो ये रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल बुक से ली गई है दोस्तों, और ही इज माइंड ब्लोइंग। बहुत साल पहले हमने इस किताब को पढ़ा था, आज से लगभग भी 15-20 साल पहले। और उन्होंने बताया कि इस पूरी दुनिया के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, और दो भागों में बांटा, लेफ्ट और राइट, यानी कि ES लेफ्ट में और BI राइट में। और ये बताया गया कि 95% लोग पूरी जिंदगी लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते रहते हैं और संघर्ष करते हैं, जो अभी हम पिछली स्लाइड में भी बात कर रहे थे। वो संघर्ष करते हैं, फिर नया संघर्ष अपने बच्चों को देके चले जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को, यानी कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारा करते रहते हैं। हम एम्प्लॉय होते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, हम कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक दैट, राइट। हम गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो जोन है ES का, ये एक्टिव इनकम जोन है, यानी कि आप सक्रिय रूप पर रहकर काम करेंगे तो पैसा जनरेट करेंगे, सक्रिय रूप से अपना व्यक्तिगत समय इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जनरेट करेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहते हैं टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट, समय को बेचने का काम। आपका समय बिकता है आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। जितना समय बिकेगा, आपने 8 घंटे दिए तो आप 8 घंटे का पैसा, 10 घंटे दे दिए तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा या ओवर टाइम, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय की भाषा में, राइट। लेकिन दोस्तों एक कैटेगरी ऐसी भी है, और हम सभी ने देखी है, हम सभी के बीच में कहीं ना कहीं होगी, जो B और I है, यानी कि बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो कि केवल इस पूरी दुनिया के 5% लोग हैं। और अभी तक जितने भी बिजनेस मॉडल चले आ रहे थे, जो भी तरीके चले आ रहे थे, वो इस गाय खाई को आज तक कभी नहीं पाट पाए, और ये कहीं ना कहीं कम होने के बजाय बढ़ती 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 और बढ़ती चली गई। अब अगर हमें टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट में जाना है, यानी कि E और S क्वाड्रेंट से छलांग लगाकर B और I में जाना है, जहां 5% लोग हैं, ये काम करते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा की बात करें तो टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि वो अपने काम करने के समय को गुणात्मक रूप से बढ़ाते हैं। वो बढ़ता कैसे है? नेटवर्क से। इस पूरी की पूरी दुनिया में किसी भी बड़े बिजनेस को, छोटे बिजनेस को उठा के देखिए, वहां पर नेटवर्क काम करता है। और इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए लोग फिजिकली या इंडिविजुअली काम करते रहे हैं, पैसा लगाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, लोग आकर उनके लिए काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, सेल होती है, इनकम जनरेट होती है, सिंपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी कैटेगरी में होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पैसा लोन पर देते हैं, उधार देते हैं। तो ये, और वो एंजॉय करते हैं अपनी पूरी जिंदगी को, यानी कि वो फिजिकल मेहनत कम करते हैं, लेकिन एंजॉय पूरा करते हैं, आज एक लग्जरियस जीवन जीते हैं। और ऑन पैसिव गाइस, मार्क माय वर्ड एंड प्लीज लिसन केयरफुली, ऑन पैसिव इसलिए भी डोमिनेट करने जा रहा है पूरी की पूरी इंटरनेट कम्युनिटी को, वर्ल्ड को, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, जहां पर कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ जुड़कर आकर अपने लिए क्वाड्रेंट चेंज कर सकता है, यानी कि E और S क्वाड्रेंट से वो जंप मार सकता है बिग बिजनेसमैन में, और डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स इन्वेस्टर के रूप में। क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी सेल जनरेट करने वाली है, टेक्नोलॉजी आपके लिए लीड्स जनरेट करने वाली है, टेक्नोलॉजी आपके लिए साइन अप करवाने वाली है, यानी कि नेटवर्क बिल्ड होगा।
विदाउट नेटवर्क आप कहीं भी बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क यहाँ बिल्ड होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी के आधार पर नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी आपके आधार पर काम करने जा रही है। आप करेंगे तो एक और एक 11 का काम करेंगे और डेफिनेटली बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। वाओ! ये स्लाइड भी बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, ये जो कहानी है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस कहानी को सुनाने में। देखिए, ये 2 दोस्तों की कहानी है और ये स्लाइड ली गई है बर्क हेजिस की एक शानदार बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इसमें बर्क हेजिस बताते हैं, 2 दोस्तों की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि 2 दोस्त थे, एक का नाम था पैब्लो और एक का नाम था ब्रूनो। ये दोनों महत्वाकांक्षी थे, लाइक अस, हम सभी लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा रखते ही हैं, और ये दोनों भी अपने नौजवान थे, यंग थे, जोश था जवानी का, जिस तरह हम सभी में होता है। लेकिन जब वो कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो वो जोश धीरे धीरे ठंडा हो जाता है कि जब वो ऑब्स्टेकल चैलेंजेस और पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि भैया जो सोचा था वो तो नहीं हो रहा, तो चलो अपना गुजारा तो हो रहा है, यहीं तक हम सीमित हो जाते हैं। तो ये भी महत्वाकांक्षी थे दोस्तों, और ये आगे बढ़ते हैं, काम की तलाश में एक गाँव में जाते हैं, वहाँ पर मुखिया से मिलते हैं, और ये मुखिया उनको बोलता है, हमारे पास आपके लिए एक काम है, अगर आप करना चाहें। तो ये बोलते हैं, यस, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि वो बोलता है कि हमारे घर गाँव में पानी की समस्या है, आपको दूर नदी से बाल्टियों में पानी लेकर आना है और एक टैंक में डालना है, हम आपको 1 बाल्टी का $1 देंगे। इतना सुनते ही ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और अरे ये तो कोई भी काम नहीं है, ये तो बड़ा मजे का काम है, हँसते-खेलते कर देंगे, और ये अपना काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रोज ये 100 बाल्टियां लेकर आने लगे और $100 डेली का बनाने लगे। जिस तरह हम शुरुआत में किसी भी बिजनेस कैरियर में की शुरुआत करते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, और धीरे-धीरे जब समय उस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो धीरे-धीरे वो डाउन आ जाता है, जैसा कि इनका हुआ। कमाने लगे, शुरुआत में साल 2 साल निकल गए, तो लेकिन एक दिन पैब्लो के दिमाग में रात को एक विचार आता है। वो ये सोचता है कि हम समय के अनुसार, हमारी उम्र बढ़ रही है, शारीरिक क्षमता कम हो रही है, हम कब तक बाल्टियाँ लाते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसके दिमाग में आता है विचार पाइपलाइन का। वो कहता है, क्यों ना टैंक, नदी से हम टैंक तक पाइपलाइन बिछाएँ और पाइप से पानी आ जाएगा। ये बड़ा एक्साइटेड होकर सुबह-सुबह मतलब उठता है, तो अपने दोस्त के पास, ब्रूनो के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरे दिमाग में एक पाइपलाइन का आइडिया आया है और ऐसे-ऐसे बात है। वो थोड़ा-सा पुराने विचारों का व्यक्ति था, रूढ़िवादी विचारधारा थी, नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको आपने ओन पैसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे होता है, ऑटोमेशन क्या होता है? यार ये बिना कुछ करे कैसे हो जाएगा? तो इसी तरह के विचारधारा का ब्रूनो भी था, और वो मना कर देता है, यार ये पाइपलाइन क्या होता है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन दोस्तों, जिसके जो अपने अपने विचार पर अडिग होता है, लाइक मिस्टर एस, और जिस तरह एस अपने विचारों पर, अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग है, और उन्होंने 5 साल में जो करके दिखाया। इसी तरह ब्रूनो भी अपने विचार पर अडिग था, और हमेशा आपने देखा होगा कि एक विचार जीवन बदल सकता है, और विचार ही वस्तु बनते हैं। और इसने 2 साल में काम करना शुरू किया, अपने आप पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, 2 साल लगे। धरती के अंदर नीचे से पाइपलाइन बिछाने लगा। उस दौरान क्या हुआ कि वो बकेट कम लाता था तो पैसा कम होता था। जिस तरह आज हम पाइपलाइन बना रहे हैं अपने इस बिज़नेस के लिए, बहुत सारे लोग चैलेंजेस भी फेस कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। आप देखिए आगे क्या होता है। 2 साल के बाद एक चमत्कार होता है, एक चीज़ें बदलती हैं तेज़ी से, और वो पाइपलाइन का काम फिनिश करता है, और पाइपलाइन टैंक तक आती है, और पानी अपने आप आना शुरू हो जाता है। उधर ब्रूनो देख रहा होता है, ये क्या हुआ? मैं तो यार अभी भी बाल्टियाँ पहले से कम लाता हूँ, पैसे कम कमाता हूँ, और पैब्लो को पर बाल्टी के, पर डॉलर के हिसाब से मिलता रहा, और वो कुछ भी नहीं करता था, पानी लगातार आता रहा, और वो पहले से ज़्यादा इनकम कमाता, शारीरिक मेहनत कम हो गई, परिवार को ज़्यादा समय दे पाता, छुट्टियाँ लंबी बिता पाता, और अपने पूरे जीवन को एन्जॉय कर पाता। और आप देख रहे हैं जो पाइपलाइन बिछा रहा है वो है पैब्लो, और जो बकेट लेकर खड़ा है वो है ब्रूनो। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए और पैब्लो के एक्सप्रेशन आप देखिए। वो स्माइल कर रहा है पैब्लो जो पाइपलाइन बना रहा है, और ब्रूनो वो उदास चेहरे में है, और शारीरिक क्षमता कम होने के साथ उसकी इनकम कम हो गई, और पैब्लो था वो फ्री हो गया। और दोस्तों,
ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट देने जा रही है जहां आप अपने अपने आने वाली जनरेशन के लिए पाइपलाइन बिल्ड बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इंटरनेट इंडस्ट्री। हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। यहाँ पर आपका एक बार किया हुआ काम आगे के लिए और हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाला है। और आपको और हमको जो पाइपलाइन बनाने का आज जो संघर्ष मिल दिख रहा होगा बहुत सारे साथियों को जीवन में, लेकिन जिस तरह पैब्लो का संघर्ष पाइपलाइन फिनिश होने के बाद खत्म हो गया, वो पूरी जिंदगी एंजॉय करने लगा, उसी तरह दोस्तों हमारा काम ये पाइपलाइन बनने के बाद हमारे जीवन का जो संघर्ष है वो डेफिनेटली खत्म होने जा रहा है। और जब हमारा होगा और ऐसा होगा तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी को नजर आएगा, हमारे दोस्त रिश्तेदार को नजर आएगा, हमारे भाई को नजर आएगा, हमारे उस व्यक्ति को नजर आएगा जिसने जिसने आपको डिनाई किया था। और डेफिनेटली वो दौड़ा दौड़ा आपकी तरफ आएगा, बिकॉज कौन नहीं चाहता पाइपलाइन बनाना, पाइपलाइन अपने परिवार के लिए जाना। आपने देखा होगा पहले परिवारों में घर तक म्युनिसिपैलिटी की पाइपलाइन नहीं आई थी तो पानी लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। पाइपलाइन होने के बाद आसान हो गया। आपने देखा होगा कि गैस सीएन मतलब जो पीएनजी गैस है उसकी पाइपलाइन घर तक आ गई। पहले सिलेंडर लेके जाना पड़ता था, आज इजी हो गया। पाइपलाइन वाला कॉन्सेप्ट चीजों को आसान और बेहतर बनाने के लिए है। और ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को एक ऐसी पाइपलाइन की व्यवस्था देने जा रही है जहां से कैश फ्लो और वेल्थ धीरे 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 आपके परिवार में और आपके पास तक पहुंचने वाली है, और वो भी ऑटोमेशन के आधार पर। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव डोमिनेट द इंटरनेट वर्ल्ड गाइस। नेक्स्ट बात करें हम डेफिनेटली यू वांट टू लीव लेगेसी। हम लेगेसी छोड़कर जा सकते हैं। और अभी पीछे वाली 2-3 अपडेट्स जो हुई हैं बैक ऑफिस में आई उसके अंदर भी इस वर्ड का यूज किया गया। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं दोस्त जो हम अपने आने वाली जनरेशन को सौगात देकर जा सकते हैं। आज ऑन पैसिव के साथ आप अपने एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देकर जा सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि मुकेश अंबानी जी गए तो भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी को पूरा साम्राज्य मिल गया। उन्होंने कोई अपना अलग से नौकरी या काम करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने उस साम्राज्य को संभाला और आगे बढ़ाया। इसी तरह से आप उस तरह के व्यापार में हैं, उस तरह के बिजनेस में ऑन पैसिव मतलब उस तरह का बिजनेस ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रहा है जहां पर आप अपने आने वाले जनरेशन को सौगात देकर जा सकते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और इस पूरी दुनिया में एक रियोन फिगर के रूप में उभर कर आ सकते हैं। आज आपने देखा है बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स लीडर्स को आज पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान मिली हुई है। उन्होंने कोई अच्छी खासी किताब लिखी क्या, क्या उन्होंने कोई इनोवेशन करके दिखा दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनको पहचाना जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया ऑन पैसिव के प्रति। उन्होंने अपने आप को मतलब प्यार किया ऑन पैसिव से। उन्होंने डेडिकेशन दिखाया ऑन पैसिव के प्रति और इतना ही उनका करना था कि आज पूरी दुनिया के अंदर वो एक एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोग उनसे प्यार करते हैं, लाखों लोग उनके नाम को, उनके चेहरे को जानते हैं। और ये पावर है इस कॉन्सेप्ट की दोस्तों। तो अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में इस तरह की व्यवस्था, तो उसके पास एक रास्ता है और वो आसान रास्ता है ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में इन कर जाना किसी ना किसी फाउंडिंग मेंबर के एफिलिएट लिंक के जरिए। क्या आप सोसाइटी में चैरिटी करना चाहते हैं या चैरिटी में विश्वास करते हैं या दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग कहेंगे यस सर, यस सर, यस सर। और डेफिनेटली हम भारतीय संस्कार के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं दोस्तों। हम दान में विश्वास करते हैं और हम तो इतना भी बोलते हैं कि राइट हैंड से दान दिया हुआ दान उसको लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम इस तरह की सोच और प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। और कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमता से ऊपर उठकर लोगों की मदद की है, चैरिटी की और समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
लेकिन फिर भी हमारे पास लिमिटेशन है, हम क्षमताओं के अंदर लिमिटेशंस के अंदर बंधे बंधे हुए हैं दोस्त, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ऑन पैसिव की वजह से आज हम सभी के अंदर वो क्षमताओं का विकास होने जा रहा है, जिसकी वजह से हम इस समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम कर सकते हैं। आज आप और हम आज जिस भी लेवल पर हैं, फाइनेंशियली और मॉरली और सोशली और एजुकेशनली, किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल लेवल पर आज आप और हम हैं, तो केवल हम हैं हमारी वजह से, ऐसा अगर आप कहते हैं या सोचते हैं तो मैं कहूँगा सॉरी, ऐसा नहीं। हमें यहाँ तक पहुँचाने में समाज के अनगिनत लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी मदद की है। जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वो स्कूल किसी मजदूर ने बनाया होगा, उस स्कूल में किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, किसी आंटी ने आपको वहां पर रिसेस में टॉफी भी खिलाई होगी। तो यानी कि बहुत सारे लोगों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद से आज हम यहाँ पर हैं, और हम आज समाज को देना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं। तो ओन पैसे की वजह से हम सभी के अंदर वो पावर आने जा रही है, जिसकी वजह से हम समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस कि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल टाइम फ्रीडम का एहसास ऑन पैसिव देने जा रहा है, वास्तविक आर्थिक आजादी और वास्तविक समय की आजादी। देखिए मैंने दोनों के आगे रियल लगाया है, क्यों? क्योंकि पिछले बिजनेस कैरियर में मैंने 18-20 साल जो भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम किया, नारे बहुत सुने कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे, हम आर्थिक आजादी लाएंगे, और ये और वो बला 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 बला, ये बातें बहुत चलती रही। लेकिन गाइस ऑन पैसिव हमें देने जा रहा है वास्तविक, रियल, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम लेकर आ रहे हैं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी दिन और रात काम करने जा रही है, और फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है तो टाइम फ्रीडम है, और टाइम फ्रीडम है तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस है, और ये पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करने जा रहा है, और दैट्स व्हाई हम डोमिनेट करने जा रहे हैं। ऑन पैसिव समानता के सिद्धांत पर काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने जा रहा है, और ये जो बात है ये इस पूरे विश्व को एक स्तर पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। आज अगर आप सोशल रूप से देखें, थोड़ा सा विस्तारित रूप से देखें, समाज के अंदर किस लेवल पर और किस तरह की असमानताएं हैं, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, और पता नहीं कितने कितने और आधार आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव ने सभी को एक स्तर पर लाकर रख दिया, जो 2018 से अपॉर्चुनिटी के रूप में आई, फाउंडिंग मेंबर के रूप में, वो सभी के लिए समान है। आज ऑन पैसिव में जो मिलियनियर्स, आई थिंक बिलियनर्स भी हो सकते हैं, बिल विल विलियम है, वो भी फाउंडिंग मेंबर एक लेवल पर खड़े हैं, और आज मेरे जैसा कोई निम्न स्तर का व्यक्ति ऑन पैसिव में आकर भी उन्हीं के बराबर फाउंडिंग मेंबर के रूप में खड़ा है। कोई भेदभाव किसी भी एंगल पर, किसी स्तर पर सिस्टम और कंपनी और मिस्टर एस मुफर्रा की नजरों में नहीं है, और ये एक नई दुनिया के लिए, एक नई दुनिया के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। इसीलिए एस सर बोलते हैं वी आर रीशेपिंग द अर्थ, वी आर रीशेपिंग द प्लेनेट। ये बात बोलना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे सोच है, उसके पीछे विजन है, उसके पीछे मॉरलिटी, और ये एक नए देश, नए नए भविष्य और नए विश्व के निर्माण में ऑन पैसिव डेफिनेटली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसीलिए जब हम समानता की बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा, और जब पूरी दुनिया आएगी तो डेफिनेटली डोमिनेट हम कर पाएंगे। राइट, ऑल डन फॉर यू की व्यवस्था है दोस्तों, सब कुछ करके रखा हुआ है, ऐसे व्यवस्था कहीं नहीं मिलने वाली है गाइज। आपने बिजनेस किया होगा, आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कीजिए, आप एमएलएम इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात कीजिए, आप किसी भी बिजनेस की बात कीजिए, आपको बहुत कुछ खुद स्वयं करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है।
यहाँ आप एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जहां पर आपके लिए इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर जो एक नई दुनिया बनने जा रही है, आने वाला समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत तेजी से डेवलप होने जा रहा है। चाहे हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, चाहे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, चाहे हम 3D प्रिंटिंग की बात करें, चाहे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, और सबसे बड़ी तो बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी के रूप में आ रही है। ओन पैसिव एक ऐसा ऐसा बिजनेस मॉडल दे रहा है जहां पर किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए वो ओन पैसिव बना रहा है, स्पेस चाहिए ऑनलाइन स्पेस ओन पैसिव दे रहा है, उसके लिए वेब डिजाइनिंग चाहिए वो ओन पैसिव कर रहा है, आपको मार्केटिंग करने की मार्केटिंग चाहिए होती है बिजनेस के लिए वो ओन पैसिव करके दे रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी कर रही है, आपको लीड्स जनरेट करना होता है यानी कि ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पर वो ओन पैसिव की वजह से आपको मिलने जा रहा है, यानी कि ऑल डन फॉर यू व्यवस्था ओन पैसिव दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और इट दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। नो मन मच मच नो मच मच इन इट टू विन इट के स्लोगन के साथ हम ऑन पैसिव का आगाज करते आ रहे हैं 2018 से। और डेफिनेटली गाइस दुनिया के सबसे बेहतरीन सीईओ के साथ इस पूरी दुनिया के लोग काम करना पसंद करने वाले हैं। ही इज द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड ही इज द मैन मिस्टर एस मुफेरा। इन्हीं के ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, और ये लाजवाब, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस तरह की सोच के व्यक्ति शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, जो पूरी मानवता की बात करते हैं, जो इस समाज को ऊपर उठाने की बात करते हैं, जो इस नई दुनिया की बात करते हैं, जो अपने अपनी जेब से पैसा लगाकर इस सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अपने एम्प्लॉइज के साथ एक पार्टनरशिप के पार्टनर के रूप का मतलब पार्टनर का दर्जा देते हैं, हर समय पर एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करने के लिए लाखों रुपए के वो गिफ्ट दे देते हैं, राइट। और अभी तो यूट्यूबर्स फाउंडिंग मेंबर को भी एक प्राइज के रूप में गिफ्ट मिले हैं। तो एक ही इज द बेस्ट माय गाइज, और ऐसे व्यक्ति विरले ही दुनिया में पैदा होते हैं और सदियों सदियों में कभी पैदा होते हैं। ये डेफिनेटली आज ऑन पैसिव ने 5 साल के अंदर अपना वो चार्म पैदा कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिग हाउसेस, बिजनेस मॉडल आज एडी उठाकर इंतजार कर रहे हैं ऑन पैसिव की का, और ऑन पैसिव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम भी किसी ना किसी तरह से ऑन पैसिव के साथ बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बी टू बी मॉडल में भागीदारी ले पाए और अपने लिए इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाए। इट्स ए रेस्ट्रिक्शन फ्री। देखिए कई तरह की पाबंदियां होती हैं। आपको जब भी कोई बिजनेस करते हैं, और सबसे आसान रास्ता जो ओन पैसिव से पहले था वो एमएलएम ही था। जो लोग संघर्ष करना जानते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर भी डेवलप कर जाते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं। लेकिन वहां भी किसी ना किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन रहता है, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज आप एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप 3 साल से 2 साल से 4 साल से जितने साल से भी ओन पैसिव में हो, आप आप एक ऐसे बिजनेस में आ चुके हैं जहां पर हर चीज पाबंदी मुक्त है। आप टूल्स के यूजेस की बात करेंगे, वो भी अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड यूजेस, अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ मिल रहा है, कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं रहने वाली है। आप ट्रैफिक की बात करेंगे, वो भी अनलिमिटेड मिलने जा रहा है। आप इनकम की बात करेंगे, वो भी अनलिमिटेड रहेगी, रेस्ट्रिक्शन फ्री रहेगी, यानी कि आप ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, वो भी रेस्ट्रिक्शन फ्री है, आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करें, यानी कि आप एक ऐसे रियल टाइम बिजनेस के अंदर, रियल टाइम ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर है, जहां पर किसी भी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है। और इसीलिए बोला जा रहा है इट्स ए डन डील, वी आर द ट्रैफिक ऑफ द इंटरनेट इन कमिंग टाइम गाइज। और ऑन पैसिव इस पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री का ट्रैफिक होने जा रहा है, और दैट्स व्हाई वी आर डोमिनेटिंग द इंटरनेट वर्ल्ड। यस गाइज, और आज की इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं।